हम फरमाया गया ज़ात हक़ जितने भी अहबाब उलमा क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे रावलपिंडी की बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब मोहतरम सूफ़ी अज़हर नक्शबंदी खलीफ़ा मजाज दरबार आलिया गंगोल शरीफ आप भी तशरीफ़ फरमा। अल्लामा क़ारी असलम सियालवी साहिब, अली चिश्ती साहिब, जनाब मोहतरम जावेद भाई, जितने भी हज़रात, जनाब मोहतरम तालिब चिश्ती साहिब, ज़ात हक़ इन सब के इल्म व अमल में उम्र में लाजवाल बरकतें अता फ़रमाए और हम सब को इस महफ़िल पाक की बरकतें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदल अश्या मिन अदमिन व अदमी वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी व खलक़कुम व खलक़ कुल्लल खलाइक़ बिक़ुदरतिही ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िद लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइही व सनदिल औलियाइही व अला आलिही व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। व अन अनस इब्न मालिक अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना उम्मी तुवफ़्फ़ियत अफ़यनफ़उहा इन तसद्दक़्तु अन्हा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नअम क़ाल फ़इन्न ली मिख़रफ़न फ़अशहिदुका अन्नी क़द सद्दक़्तु बिही अन्हा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुख़ारी वल मुस्लिम व तिर्मिज़ी। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह ख़त्म नबूवत में दरूद व सलाम का नजराना तमामी हजरात, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। एक वक्त आएगा सब दुनिया फना हो जाएगी। हमारा अकीदा है रोज़े जज़ा के बाद जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। जन्नत में मेरे अजीज़ों ना अज़ान होगी, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, कोई इबादत नहीं होगी। पर मेरे आका के ग़ुलाम जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत करते हुए दरूद व सलाम उधर ज़रूर पढ़ेंगे। मोहब्बत से शौक़ से तशरीफ़ फरमा होंगे। महदूद सा वक्त है, चंद मोहब्बत बड़ी बातें आपकी समातों की नज़र करनी है। किसी एक साहिब को भी हुजूर की सीरत का पैगाम, हुजूर की शरीयत का पैगाम अब पहुँच गया, किसी एक बंदे ने भी अमल कर लिया, महफिल सजाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दुरूद शरीफ तमामी हजरात सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या। दोस्तों की मुतअद्दिद बार ये फरमाइश और ख्वाहिश हुआ करती है कि जब किसी माँ की रूह और साले सवाब की नीयत से महफिल सजे तो किबला पीर जी, मेरे पीर जी हज़रत चिराग़ गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनक़बत ज़रूर पेश की जाए तो आप हज़रात की ज़ौक़ की नज़र करना चाहूँगा।
जिनकी वालदा टुर गई हैं दुनिया से, वो इस दर्द को अच्छी तरह से, इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं। जिनकी हयात हैं वो हज़रत सैयदा बीबी आमना पाक की जुदाई का दर्द सामने रखे, तो इस कलाम को अच्छी तरह से वो महसूस हो सकते हैं। ये दर्द की दौलत भी बड़ी अजीब शय होती है, मालिक जिसे दे दे, जिसे अता कर दे। किबला पीर जी फरमाते हैं, फसाना दिल बर्बाद क्या सुनाऊं फसाना दिल बर्बाद क्या सुनाऊं उजड़ गई मेरी दुनिया कहाँ मैं जाऊं उजड़ गई मेरी दुनिया कहाँ मैं जाऊं तू क्या गई कि भरा घर उजड़ गया मेरा तू क्या गई भरा घर उजड़ गया मेरा तू लौट आएगिया तुझको लेने आऊं तू लौट आएगिया तुझको लेने आऊं जुदा तू मुझसे हालत अदालत में हुई जुदा तू मुझसे हालत अदालत में हुई खुदा से पूछ जरा तुझको देख आऊं खुदा से पूछ जरा तुझको देख आऊं और हजार तूने मेरी परवरिश में गम झीले हजारी तूने मेरी परवरिश में गम झीले मैं कौन कौन से एहसान तेरे गिनाऊं मैं कौन कौन से एहसान तेरे गिनाऊं और तेरा जनाज़ा उठाने को जब दिया कांदा तेरा जनाज़ा उठाने को जब दिया कांदा जो मुझ पे टूटी कयामती वो क्या बताऊं
जो मुझ पे टूटी क़यामत थी वो क्या बताऊं मैं। आज बेटा फैसले क्या के पुकार। पीर जी फरमाते हैं फिर आज बेटा नसीर कह के पुकार। लिपट के रो गले से तुझे लगाऊं मार। लिपट के रो गले से तुझे लगाऊं मार। फसाना दिल बर्बाद क्या सुनाऊं मामा। ज़ाते हक की करीमी और उसकी अता है जिसने हमें इंसान बनाया और अपने हबीब का गुलाम बनाया। जिंदगी बनाई जुमला पेश कर रहा हूँ तवज्जो के साथ। मेरे रब ने जिंदगी भी बनाई, जिंदगी अता की, मौत भी अता की करता है। पर आज की इस पूरी गुफ्तगू का एक जुमले में मैं आपको मकसद मुद्दा आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। जब आपकी समातों तक पहुँचे सुभान अल्लाह की सदा आए कि इससे रब हमें भी सवाब देगा और उस मरहूमा को भी अता फरमाएगा। खुदा ने जिंदगी बनाई है किस लिए? दुनिया बनाने के लिए, दुनिया की रानाइयों में खोने के लिए नहीं। मेरे रब ने जिंदगी किस लिए बनाई? जिंदगी बनाई है, जिंदगी अता की है आखिरत संवारने के लिए। ये मकसद है जिंदगी का। जिंदगी रब ने अता की है आखिरत संवारने के लिए और मौत बख्शी है अपने महबूब से मिलाने के लिए। बहुत बड़ा जुमला आपकी समातों की नजर किया है। पूरी महफिल का मुद्दा और मकसद है जिंदगी बख्शी है आखिरत संवारने के लिए और मौत बख्शी है अपने महबूब से मिलाने के लिए। बेहद करीम जात है। सियासता में आता है हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में तशरीफ फरमाते और एक सहाबी कहीं से एक चिड़िया के बच्चे उठा लाया, चादर में उनको छुपाया और आकर बड़े फख्र से कहने लगे कि जनाब मेरे पास कुछ है। हुजूर ने फरमाया चादर को हटाओ, क्या है तुम्हारे पास? अर्ज करने लगे हुजूर मेरे पास चिड़िया के बच्चे हैं, मैं उनको उठा के लाया हूँ। साथ में उनकी माँ आई, उसको भी मैंने पकड़ लिया है। हुजूर ने फरमाया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चादर को खोलो खोलो खोलो। साहबी ने जब चादर को खोला तमाम साहबा इकराम ने देखा कि चिड़िया वो जो माँ है अपने बच्चों के पास बैठी है। मौका पूरा दिया गया कि वो माँ जो है वो परिंदों की वो उन बच्चों की माँ मौका था, उड़ सकती थी, फरार हो सकती थी, अपनी जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन नहीं उड़ी। हुजूर ने फरमाया तुमने इसे शिकार नहीं किया, ये बच्चों की खातिर आई है। फरमाया चाहे तुम इसे कैद भी करके रखो, ये कभी
भी अपने बच्चों से जुदा नहीं होगी, अपनी जिंदगी बचाने के लिए उड़ेगी नहीं। अगला जुमला सुनोगे तो कलेजे में ठंड पड़ेगी। नबी पाक ने फरमाया जिस तरह ये माँ तुम ख्याल करते हो कि ये अपने बच्चे को छोड़ सकती है, ये माँ अपने बच्चों को तन्हा छोड़ सकती है। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये परिंदों की माँ है, इसमें ये बात मुमकिन ही नहीं है, ये अपने बच्चों को तन्हा छोड़ के चली जाए। मेरे लजपाल आका ने फरमाया ये परिंदे की माँ की मोहब्बत का ये आलम है। मेरा रब इस माँ से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अबू दाऊद शरीफ हुजूर ने फरमाया ये माँ अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ती। तो मेरा रब तो इस माँ से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। मेरा रब भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत जी वग़ैरह आप लोग आए हैं, इस महफिल की सजाने का एक मकसद और सुन लें मेरे इन जुमलों में। आप लोग आए हैं, तैयारी से आए हैं, तैयारी की है, वजू किया, लिबास पहना, हो सका मुमकिन हुआ तो सर डाम के भी आए। कोई बहुत इमरजेंसी में हुआ, कपड़े नहीं साफ पहन सका, इसी तरह आ गया। वक्त थोड़ा था, कहीं जे निकल रहा था, किसी काम में मसरूफ रहा। तो मेरे अजीजों आज की इस महफिल का मकसद आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। आप हज़रात आए हैं तैयारी के साथ, कपड़े पहने, मुंह धोया, क्या रिश्तेदार होंगे, बरादरी का मसला है, मोहल्लेदारी का मामला है, इज्जत का मामला है, बरादरी होगी, बुजुर्ग होंगे, लिहाजा अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। इंसान तैयारी के साथ आता है, किसी रिश्तेदार से मिलना हो, किसी रिश्तेदार से मिलना हो, बंदा तैयारी के साथ आता है। मेरे अजीज तेरी मुलाकात सरकार से होनी है, कितनी अच्छी तैयारी चाहिए वहाँ। बंदे ख्याल कर, खुदा ने जिंदगी दी है तैयारी करने के लिए। आ जाओ तैयार होके आए हो तो बंदे ख्याल कर, तेरी मुलाकात जब खुदा मुस्तफा से होनी है तो कितनी अच्छी तेरी तैयारी होनी चाहिए, कितना आला तैयार होके जाओ। जब कब्र में जाएं तो हुजूर खुश हो जाए। जिन रास्तों से तेरा जनाजा गुजरे तो वो इलाका भी बताए, लोग भी बताएं कि आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है, फजाएं भी बता रही हों आशिक़ रसूल का जनाजा है। तो मेरे अजीज़ों तैयारी अपनी अच्छी रखो। कल मुतालिया हदीस तय्यबा का अबू दाऊद शरीफ का कर रहे थे, उसमें एक ये भी बात है कि अचानक किसी को जो मौत आ जाना, ये बड़ी गिरफ्त है। हुजूर फरमाते हैं जिसे आज मामूली समझते, अल्लाह नागहानी मौत से किसी को बचाए। तो बंदे को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ना जाने कब बुलावा आ जाए। इस ख्याल से निकल आए कि आखिरी उम्र में हज उम्रा कर लेंगे, अच्छे काम कर लेंगे, मस्जिदों का दरवाज़ा पकड़ लेंगे, अल्लाह अल्लाह कर लेंगे। ना मेरे अजीज, अचानक मौत का आ जाना हुजूर फरमाते बहुत बड़ी गिरफ्त है, बहुत बड़ी गिरफ्त है कि बंदा बगैर तौबा किए और बगैर तैयारी के चला जाए। इसलिए मेरे अजीजों इस गफलत वाली जिंदगी से निकल आओ और तैयारी ऐसी कर लो, कब्र में जाओ हुजूर देखें, सरकार खुश हो जाए, हशर में जाओ तो परवरदिगार खुश हो जाए। और जब जाओ ना तो पीर जी ने बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की है। आप हज़रात का ज़ौक़ भी साथ लेकर चलना है, मौला आपको सलामत रखे, मकाम वालदा भी बयान करना है। तो पीर जी ने इसीलिए तर्जुमानी फरमाई, हशर के दिन जब जाओ ना मेरे अजीज, आज दुनिया में देखो
कोई मुजरिम गुनाहगार कोई चोर पकड़ा जाए अपना चेहरा छुपा लेता है और नहीं तो चेहरा झुका लेता है शर्मिंदगी से निगाहें नहीं उठाता, लेकिन हशर के दिन हुजूर का गुलाम जब जाए तो सर शर्म से झुका नहीं बल्कि फख्र से बुलंद हो। मेरे पीर जी ने खूबसूरत तर्जुमानी फरमाते हैं हुजूर के गुलामों का हशर में हाल क्या होगा। फरमाते हैं गुलाम हशर में जब सय्यदुल वरा के चले सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। गुलाम हशर में जब सय्यदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। और हशर के दिन अगर दोस्तों सुनो काजियां वालों सुनो हुजूर के गुलामों सुनो हशर के दिन बड़े बड़े नबी रसूल होंगे पर मेरे अजीजों किसी की दर पे बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो तेरे मेरे आका के दर पे आके बात। फिर जी फरमाते नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले। उस नबी के हो जाओ इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत भी सवर जाएगी। फिर मोहलत नहीं मिलनी है जब आंखें बंद हो जाए। अल्लाह ने जिंदगी दी है गनीमत समझो इन लम्हात को। हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर के प्यार वाली उस जिंदगी को अपना लो, हुजूर की सीरत को अपना लो। दुनिया में भी अल्लाह बरकतें अता करेगा और कब्र व हशर में भी रब ताला इज्जतें अता फरमा देगा। हज़रात वक़ार हुजूर की शरीयत का ये मजाज है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने हुकूक का हुक्म फरमाया। हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक और हुजूर से मोहब्बत का दिल व जान से बढ़ के मोहब्बत का हुक्म फरमाया। सहाबा इकराम उनके भी हुकूक हैं, उनकी भी ताज़ीम की जाए, हुजूर की आल से मवद्दत भी की जाए, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत भी की जाए और फिर मेरे अजीजों वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का मजाज देखें। हज़रत ज़ीवक़ार 500,000 न्याज 50,000 लाख रुपया बंदा जेब में डाले, लकड़ टाल पूरा जनाब लाद के ट्राली चला जाए या चावलों का पूरा गोदाम उठा के जनाब पीर जी के पास पहुंच जाए, पीर साहब हमारी तरफ से ये न्याज कबूल फरमाए। माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, वो लाखों रुपए की न्याज किसी काम की नहीं। सारे माशाल्लाह माई बाप वाले बैठे मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस आस्थाने से वाबस्ता हैं जहाँ से हक बयान किया जाता है, हक सुनाया जाता है, हक की बात की जाती है। इस वास्ते मेरे अजीज खुदा की बारगाह में तेरी इबादत, तेरा हज, नमाज, रोजा किसी काम का नहीं है अगर माई बाप नाराज हैं। आज का पीर क्या है?
अगर माई बाप नाराज है कुछ नहीं कर सकता। उधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी कुछ नहीं कर सकते। हजरत मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमान ने मकतूबात शरीफ में लिखा है कि हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वल हसनी वल हुसैनी वो हस्ती हैं कि अगर तकदीर मुबरम में हाथ डाल दें तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता। शान मकाम अपनी जगह पे, लेकिन माई बाप नाराज हो तो कायनात का कोई पीर कुछ नहीं कर सकता। वहां तो मेरे मदीने वाले सरकार ने भी हाथ नहीं उठाए। जो माँ का गुस्ताख था, जानते थे खुदा तब राजी होगा जब माँ राजी होगी। जाना है किसी कामिल के पास, पहला मुर्शिद खाना है वालिदैन, उनको राजी कर, फिर जा पीर के पास, देख रब कैसे करम करता है। पहला मुर्शिद खाना माई बाप है। अगर ये नाराज हैं तो इबादत किसी काम की नहीं। तेरे सदका खैरात, तेरी नियाजें, तेरे बकरे, तेरे छतरे, तेरी 11वीं किसी काम की नहीं है। माई बाप नाराज। सारी जिंदगी अगर हज करता रहे माई बाप की तरफ से, माई बाप को उठाकर हज करता रहे, मेरे अजीजों एक रात का हक अदा नहीं हो सकता है। हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए वालिदैन की इज्जत, शरीयत का मजाज देखें। शरीयत ने ये बात मुतलकन इरशाद फरमा दी। दीन की मजहब की कैद लगाई नहीं। फरमाया अगर काफिर हैं तब भी खिदमत करो, सोने के गुलाम हैं तब भी खिदमत करो। आज तब्दीली का दौर है, सियासी बात नहीं करना चाह रहा। एक बात पहले जो 2.5 लाख में हज होता था, इस साल लोगों ने 8-8 लाख रुपया देकर हज किया। पिछले साल 5.5 लाख में हज किया। आपकी समातों की नजर एक बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करने जा रहा हूँ। 5.5 लाख रुपया या 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगा के हज करने वाला हज करके आ जाए, किसी के पास गारंटी नहीं है कि हज कबूल हो गया। वो अलग बात है, कोई वहां से जद्दे एयरपोर्ट अभी नहीं पहुंचता तो नाम के साथ हाजी लिख देता है, ब्रीफ केस के ऊपर हाजी लिख दिया जाता है। मेरे अजीज जरा तवज्जो करना, इस जो 5 लाख 8 लाख रुपया हज लगाते हो, इस हज के लिए क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट की जरूरत, साहिब इस्तिताअत का होना, साहिब इस्तिताअत हो जा, 40 दिन के लिए आने जाने के खर्चात मौजूद हो, घर वालों के लिए भी पीछे खर्चा मौजूद हो, तेरे ओस पड़ोस में कोई जरूरतमंद भी ना रहता हो, अब साहिब इस्तिताअत हो गया, चला गया। अब मेरे अजीजों कुरानंदाजी में नाम भी चाहिए, अप्रूवल चाहिए, वीजा चाहिए, फ्लाइट का टिकट भी चाहिए, फिर पूरा पैकेज चाहिए, मनासिक हज के लिए अय्याम हज भी चाहिए, एहराम की पाबंदियां भी हैं, मीकात भी चाहिए, शहर मक्का भी चाहिए। फिर 3-4 दिन की मुशक्कत के बाद मेरे अजीज जरा तवज्जो करना, वो हज सारी जिंदगी बंदा इबादत करता है, बड़े बड़े खुलफा हो, बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा मुत्तकी हो, बड़े से बड़ा परहेजगार हो, नमाज कज़ा नहीं करता, सारी जिंदगी नमाज नहीं कज़ा करता, अदा ही पढ़ता है, लेकिन जब हज के मौके पे जाता है ज़ोहर असर के साथ कज़ा करके मगरिब इशा के साथ कज़ा करने पड़ता। वाह मौला, लाखों रुपया लगा के नमाज कज़ा करवा दी, अदा पढ़ते
अगर जाग रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। लाखों रुपया लगवा के यहाँ बुला के जोहर भी कज़ा करवा दी, मगरिब भी कज़ा, तेरे शहर में और मुकद्दस महीने में नमाज कज़ा हो गई। जिंदगी भर मुत्तकियों ने कज़ा नहीं की। फरमाया कज़ा पढ़ो, वैसे पढ़ो जैसे मेरे महबूब ने पढ़ी है, वैसे पढ़ जैसे मेरे महबूब ने पढ़ी है। अदा नहीं चलेगी, आज कज़ा चलेगी, कज़ा चलेगी। और कज़ा भी अदा का सवाब अता होगा तुझे, ऐसे पढ़ जैसे मेरे महबूब ने पढ़ी। अब संगियो मनासिक हज भी अदा हो गए, कुर्बानी भी हो गई, जनाब सर भी मनवा लिया और तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, हज मुकम्मल कर लिया जनाब हाजी साहब ने। गारंटी कोई नहीं, गारंटी कोई नहीं। 8 लाख रुपया लगा लिया, हज कबूल हुआ के मरदूद किसी के पास कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता है, लेकिन कुर्बान जाए एक हज ऐसा है, एक हज ऐसा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया न पासपोर्ट की जरूरत, न वीजे की जरूरत, न अय्यामे हज की जरूरत, न शहर मक्का की जरूरत, न पैकेज और फ्लाइट की जरूरत, न किसी अप्रूवल की जरूरत है। हुजूर इमामुल अंबिया ने फरमाया या रसूल अल्लाह वह कौन सा हज है, कैसा हज है जिसके लिए न पासपोर्ट की न एहराम की जरूरत है? फरमाया वो हज ऐसा है जिसकी कबूलियत के अंदर राई बराबर भी शक नहीं है। वो हज तेरे घर में है, अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देख, खुदा मकबूल हज का सवाब अता। मकबूल हज का सवाब अता होगा। अर्ज की सोना कोई 100 बार देखे, सोना कोई 100 बार देखे। फरमाया हाँ 100 बार देख, रब की रहमत बड़ी वसी है, खुदा 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। मकबूल हज, हज्जम मबरूरा, मकबूल हज का सवाब जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। तो हजरात दी वकार कहाँ 8 लाख में हज और कहाँ फ्री हज। 8 लाख वाले की गारंटी कोई नहीं, इधर गारंटी है। और हुजूर अली सलातो व सलाम के फरमाने आली शान की तर्जुमानी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रूमी कश्मीर ने की है। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमती मादी और जिसने काबा तकड़ा होवे तकला सूरत मादी, जिसने काबा तकड़ा होवे तकला सूरत मादी। मां ते बाप रब दाम मिठा मेवा और जिसने जन्नती जाना होवे कर ले दोहा दी सेवा। हज़रात दीवाकार तवज्जो करो,
हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये बड़ा सख्त मरहला है किसी की जुदाई का। खुदा न खास्ता किसी की माँ या वालिद दुनिया से चला जाए, अजब कैफियत है। कई कई दिन खाने को दिल नहीं करता, घर में रहने को जी नहीं करता, वो रोन के कहाँ चली गई। हजरत अली बकार लुक लुक के छुप छुप के बंदा रोता रहता है। अहबाब अली बकार यही कैफियत है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खुदा ने यही दर्द दिया, यही दुख दिया है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कुर्बान जाएं उस मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत पर। फरमाया दुनिया से आने से पहले बाप का साया सर से उठ चुका है। 6 वर्ष की उम्र, नन्ही सी उम्र, माँ का साया भी सर से उठ गया। माँ जब दुनिया से जाने लगी, हजरत बीबी सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा जब जाने लगी तो हजरत बीबी पाक ने फरमाया, ऐ बेटा मैं दुनिया से जा रही हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं दुनिया से जा रही हूँ। फरमाया सबने दुनिया से चले जाना है। फरमाया बेटा, फरमाया मुझे इस बात का बड़ा फख्र है, मैं मोहम्मद जैसा बेटा छोड़े जा तेरे जैसा लखते जिगर छोड़े जा वो नन्ही सी उम्र हजरत इमामुल अंबिया की मकाम अबा है। सैयदा बीबी आमना का विसाल होता है। हुजूर अपनी वालदा से लिपट कर रो रहे हैं, अम्मा मुझसे बात कर, अम्मा मुझसे बात करो ना, बात क्यों नहीं कर रही, नहीं कर रही। हजरत अली वकार फसाना दिल बर्बाद क्या सुना हो माँ, वो घड़ी आई वालदा की जुदाई की, और वो दुख जो है वो दर्द जुदाई हुजूर वक्तन फवक्तन जो है उसको महसूस करते करते एक दिन ऐसा हुआ, वो दर्द वो दुख आंसू बन के जाहिर हुए, आंसू बन के जाहिर हुए। हुजूर अपने मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए, रोए, इतना रोए, सहाबा इकराम अर्ज करते सोना आज आप रो रहे हैं, किस शय ने आपको रुला दिया, आप मगमूम हैं, क्या उम्मत का दुख याद आ गया, उम्मत का दर्द है। हुजूर आज आपके रोने का सबब क्या है? तो हजरत अली वकार हुजूर इमामुल अंबिया के रोने का सबब, सरकार ने फरमाया गुलामो आज मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई, आमना याद आ रही है, मुझे आज मेरी वालदा याद आ रही है। हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हजरत उम्मुल खैर सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब हजरत अलीजुल मुर्तजा की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद जब अपने लख्ते जिगर को पुकारती हैं तो मुस्तफ़ा के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। लोगो सुनो, इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगो मुझसे पूछते हो मैं मेरे रोने का सबब क्या है, अज़मता की सुनावा दिया लोको तार दिंदिया ने दुआवा दिया ते रो पे प्यारे मोहम्मदी मुस्तफा ओ याद जदी आया वफावा दिया। सरकार ने फरमाया लोगो मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब सिद्दीक अकबर की वालिदा, जब हजरत अली की वालिदा, दीगर लोगों की वालिदा अपने अपने बच्चों को पुकारती है, अपने अपने लखते जिगरों को पुकारती है, उस पर मेरे वक्त उस वक्त मुझ पर जो कैफियत गुजरती है, मेरे दिल का हाल ये होता है, मेरा भी मन चाहता है मैं रब की बारगाह में
ये तमन्ना करता, या मौला फरमा मेरी भी वालिदा आज हयात होती, फरमा मुझे भी बेटा कह के पुकारती। लोगों की माएं पुकारती हैं, मेरे दिल का भी अरमान है, जिंदगी भर नबी ने कोई अरमान नहीं फरमाया। पूरी शरीयत का मुताला करो कि हुजूर ने कहा हो काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। लेकिन सुनो लोगों, बेटे का मां से ताल्लुक ऐसा है, रब का महबूब भी कहता है मौला मां होती हयात होती, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता। जिगर थाम के सुनना, मदीने वाला फरमाता है मुसल्ले पे खड़ा होता, नमाज पढ़ रहा होता, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होता। उधर माँ मुझे पुकारती, ओ मोहम्मद मेरी आंखों की ठंडक इधर आ जा। मदीने वाला इस बात का अरमान करता है वो आवाज आ जाए जैसा नसीरे जली ने फरमाया वो आज आवाज नहीं आती, बेटा कहने वाली। हुजूर फरमाते बेटा कह के पुकारती, मैं नमाज छोड़कर अम्मी जी की बारगाह में हाजिर हो जाता। तो हुजूर मियां साहब फरमाते मां जिना दी लोको टुर जांदी, की उन्हां दा जीड़ा कोई शै जग थे चंगी नहीं लगी जी। भुल जावे खाना पीना कोई शै जग थे चंगी नहीं लगी दी। भुल जावे खाना पीना। इमाम बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियासता नबी पाक की बारगाह एक गुलाम आए, अर्ज करते हैं या सैयदी या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा दुनिया से चली, मेरी माँ दुनिया से चली गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मग़फ़ूर फरमाया, अच्छा अल्लाह तेरी माँ के साथ भला फरमाए, रहम फरमाए। अर्ज करते सोना, अगर मैं सदका करूं मेरी माँ को नफा होगा इसका, मैं माँ के लिए कुछ सदका करूं क्या मेरी माँ को फायदा होगा? अफा यनफा हुआ इन तसद्दक़तु अना, हुजूर अगर मैं सदका करूं मेरी माँ को फायदा। हुजूर ने फरमाया क़ाला नाम, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियासता में सरकार ने फरमाया हाँ, तो माँ की तरफ से कुछ सदका कर, तेरी माँ को फायदा जरूर होगा, तेरी माँ को फायदा होगा इसका। अर्ज करते हैं हुजूर क़ाला फ़इन्न ली मिख़रफ़ा फ़अशहिदु का ओ शहीदों का अन्नी क़द सद्दक़तु बि अनहा। हुजूर गवाह आप हो जाएं, मैंने खजूरों का बाग माँ के लिए सदका कर दिया, खजूरों का बाग। मेरे अजीजों, जाने वालों के लिए सदका करना मेरे लजपाल आका के गुलामों की सुन्नत है, साहब पैगंबर की सुन्नत है। फरमाया आप गवाह हो जाएं, गवाह हुजूर को किया। फरमाया हुजूर क्या? फरमाया हुजूर मैंने बाग माँ का जो है वो सदका कर दिया, जो खाएंगे मेरी माँ की रूह को सवाब होगा। तो मेरे अजीजों, जो सदका किया जाए, खैरात किया जाए, मरने वालों को अल्लाह ताला उनको नफा अता फरमाता है। हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक बात और अर्ज करके देखिए जरा, हकीकी माँ का बड़ा मकाम।
रज़ाई वालदा का भी बड़ा मकाम, एक माँ और भी होती है कि जिसने परवरिश की हो, उनका भी बड़ा मकाम है। सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो माँ कि जिस घर में हुजूर कई बरस तक रहे, 40 साल जिस घर में रहे, 6 बरस की उम्र हुजूर की, और उसके बाद जिस घराने में आप तशरीफ लाए जनाब अबू तालिब के घर में, और हजरत फातिमा बिनते असद हजरत मौला अली की वालदा का जब विसाल हुआ, जरा तवज्जो करना, आपकी जब लहद शरीफ को खोदा गया, हुजूर इमामुल अंबिया खुद उनकी कब्र में उतरे। उस माँ का मकाम बयान कर रहा हूँ कि जिसने हुजूर की परवरिश की है, जन्म नहीं दिया न दूध पिलाया है, सिर्फ परवरिश की है। जिस घर में हुजूर रहे बचपन से जवानी आलम शबाब तक। अब जरा सुनना, जिस घर में रहे उस वालदा का जब विसाल होता है, हुजूर उनकी कब्र में खुद लेटे पहले फिर बाहर तशरीफ लाए, फरमा और खुला करो और कुशादा करो। दोबारा कुशादा की गई, हुजूर फिर उतरे, फरमा और कुशादा करो। लहद शरीफ को कुशादा किया गया। सहाबा इकराम हैरान, या रसूल अल्लाह, इस माँ के लिए इतनी करीमी की कब्र शरीफ में आप खुद उतरे लहद शरीफ को, और आपने वसी फरमाया कुशादा। फरमाया हाँ, ये वो हस्ती है जब भी मुझे माँ की ममता की याद सताती थी ना, तो इसी माँ ने मुझे माँ की मोहब्बत दी, इसने मुझे माँ का प्यार दिया है। तो आज खुदा ने मुझे मौका दिया है उस मोहब्बत का बदला उतारने का जो अदा नहीं हो सकता। तो मैं खुद उतरा हूँ उस माँ के लिए जिसने मुझे माँ का प्यार दिया। जब मेरे सर से बाप का माँ का साया उठ गया, तो इसी हस्ती ने मुझे माँ की मोहब्बत दी। हज़रात ज़ी वक़ार कोशिश करें जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत की, चले गए हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, कसरत से करो। मेरे अजीजों, किसी के वालिद या वालिदा 1 मिनट की गुफ्तगू मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इंतज़ामिया तैयारी कर लें। ज़वाजर शरीफ की हदीस तय्यबा है, किसी की माँ या वालिद दुनिया से नाराज चला गया, और बाद में बंदे को पता चला मैंने तो सब कुछ गवा दिया, दुनिया भी बर्बाद कर दी, आखिरत भी बर्बाद कर दी, मेरे भाई बाप नाराज हैं। कुर्बान जाऊं, हुजूर ने हर मसले का हल बताया। आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ, इंतजामिया से जो मैंने कहना था कह दिया, वक्त दुआ हो चुका है। नाराज चले गए, किसी का माँ या वाले दुनिया से नाराज चले गए। हुजूर फरमाते उनके लिए कसरत से दुआए मग़फ़िरत करो, कसरत से दुआ करोगे अल्लाह ताला करीमी फरमाएगा, वो तुमसे राजी हो जाएगा। नाफरमानों से उठाकर तुझे फरमा बरदारों में लिख देगा। इतना बड़ा अनाम है दुआ का। और कब्र की जियारत के लिए जाया करो, जरूर जाया करो। जुमा के दिन तो हुजूर ने फरमाया जाया करो, क्यों? जो जुमा के दिन वालिदैन की कब्र, माँ या माँ बाप की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। ये अनाम है माई बाप की कब्र की जियारत करने का। और खलीफा जी बैठे हैं, अगला जुम्मा में इन जुमला इनसे दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर की हदीस से ये पता चला, माँ या बाप की कब्र की जियारत की जाए, वालिदैन गुनाहगार बदकार हैं तब भी सिर्फ कब्र की जियारत का हुजूर ने फरमाया, माई बाप की कब्र की जियारत करे अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। जो किबला जिंदा पीर साईं की कब्र पे जाए, जो किबला पीर मेरे अली शाह के मजार पे जाए, खुदा खाली हाथ लौटा देगा उसको क्या। माई बाप के मजार की जियारत करने से खुदा बख्शिश फरमाए, तो रब का प्यारे की मजार की हाजिरी हो तो रब कितनी करीमी फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जिनके मेरे अजीज आखिरी फिर वही जुमला, तैयारी कर लो, आए हो तैयार हो के ना, तो इस घर में आए हो तैयारी के लिए, तो वो घर जहाँ कोई साथी नहीं होगा, उस
उस घर के लिए, उस कब्र के लिए तैयारी करें। अपनी दुनिया को संवार लो, आखिरत को संवार लो, अच्छी तैयारी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में हम सबको सुरखरू फरमाए। और माई साहबा के लिए जो मोहब्बत के साथ एहतमाम किया गया, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए।